जतो को जोहार। जब भी आबो बाइबल बन झिजा तो उनारे आयमा अवैज्ञानिक बातें ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। सिर्फ बाइबल रे दो बांग दुनिया रे तिना धर्म ग्रंथ मेना लगभग जतो रे लेका अवैज्ञानिक बातें ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। उनारे दो पुराना विचारधारा ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। और अगर जहाना बात उनका प्रतीकात्मक तहन खाए तो उना दो पढ़ाव रहो बुझाव ᱧᱟᱢᱚᱜ गया। तो नुआ को गलमलाव लहारे नुआ दो मिदम डिस्क्लेमर कना। अगर जो है नवा में बुन खाए तो मिदम पढ़ावा। तो तिहिना वीडियो रे बन नेला कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है यरूशलेम के लोगों से। यह बातें यशाया उनको सुना रहा है। आप बाइबल में खोलिए यशाया 30 का 23 से यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ ऐसे लिखा है कि वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम अपना खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी और बैल और गधे जो तुम्हारी खेत के काम में आएंगे वे सूप और डालियों से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। तो यहाँ पर बातें तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। आगे पढ़ते हैं। उस मांसाहार के समय जब गुम्मट गिर जाएंगे पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों और नदियों और सोते पाए जाएंगे। उस समय यहोवा अपने प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तो इन लिखी हुई बातों से पता चलता है कि उस समय के लोग जब उनको चोट लगती थी तो वो अपना घाव को बांधा करते थे। इसीलिए इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि यहोवा आपका चोट बांधेगा। उस समय के लोगों का कल्पना शक्ति इतना ताकतवर शायद नहीं था। धीरे धीरे उनका कल्पना शक्ति ताकत होने लगा। यहोवा पहले उनका घाव बांध कर भरता था। बाद में अलग बात है कि घाव छूने के बाद घाव सब छूमंतर हो जाता था। ऐसे ऐसे कहानी भी मिलती है। छोड़ो, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह दिन का प्रकाश एक दिन में होगा। मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मैंने सोचा भाई ये क्या लिख दिया। यहोवा ईश्वर सबको चंगा करना चाहता है कि सबको मार डालना चाहता है। जरा सोचिए कि सूरज का जो प्रकाश है वो 7 गुना बढ़ जाए तो क्या हालत होगा इस दुनिया का। यहाँ बाइबल में लिखा है कि एक सप्ताह का पूरा सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में आपको मिल जाएगा। उस दिन जिस दिन की वो बात कर रहे हैं बाइबल में। अभी जितना सूर्य का प्रकाश है इन्हीं प्रकाश से जंगलों में आग तक लग जाती है, गाड़ी का बैटरी फट जा रहा है। अभी जितना गर्म है उससे पूरा सेलफोन सब ब्लास्ट हो रहा है। अब जरा सोच के देखिए 7 गुना, अगर 7 गुना चमक जाए सूरज या उनकी प्रकाश अगर 7 गुना बढ़ जाए तो यहाँ जो पेड़ का जड़ें हैं ना वो भी सूख जाएगी। इतना गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और ये भी तो लिखा है कि जो चंद्रमा है, जो चंदा मामा आप जिसको कहते हैं, उनका प्रकाश जो है वो सूरज के जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में कोई बचेगा भला? कौन बचेगा भाई? अगर सूरज इतना नज़दीक आ जाए ना, चंद्रमा के इतना नज़दीक आ जाए ये सूरज, तो कितना रेडिएशन होगा। तो यहाँ बहुत अवैज्ञानिक बातें लिखी गई है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ दुनिया तबाह हो जाएगी। सूरज का प्रकाश अगर 7 गुना बढ़ गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और चंद्रमा अगर सूरज जैसे चमकने लगा तो धरती पर कोई भी जीवन नहीं बचेगा। तो यहाँ सवाल उठता है, यहोवा परमेश्वर जो यशाया इनको कह रहा है या बता रहा है यरूशलेम के लोगों को, तो सवाल उठता है क्या यशाया या फिर यहोवा को इतना समझ नहीं था कि अगर 7 गुना बढ़ा दिया जाए सूरज का प्रकाश को तो दुनिया तबाह हो सकती है। अगर चंद्रमा चमकने लगा सूरज के समान
तो क्या दुनिया इससे बर्बाद हो सकती है? इतना अकल नहीं है? फिर ऐसे बर्बाद होने वाली बात क्यों कहता है? एक तरफ जब आप ऊपर में पढ़ते हैं तो वह कहता है वो अपनी प्रजा का घाव सब भरेगा, उनका घाव ठीक करेगा। फिर नीचे जब पढ़ते जाओगे यहाँ बोल रहा है सूरज का प्रकाश को 7 गुना बढ़ा देगा, चंद्रमा को सूरज के जैसे चमका देगा। तो यहाँ मारना चाहता है लोगों को या उनको बचाना चाहता है? ऊपर में तो लिखा था कि आपके गाय जो हैं उनको अच्छे अच्छे गाय या कोई पशु जो है भेड़ बकरी जो भी, उनको अच्छी चराई मिलेगी, लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। अगर 7 दिन का मतलब 7 गुना, तो 7 गुना धूप अगर एक दिन में पड़ जाए, एक दिन भी हुआ सूरज से 7 गुना धूप एक दिन भी, तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। और बात यह भी है कि चंद्रमा कभी चमकता नहीं है सूरज के जैसा। पहले के लोगों को लगता था कि चंद्रमा भी चमकता है, पर आज हम जानते हैं कि चंद्रमा नहीं चमकता, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है या सूरज का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। और जो धार्मिक लोग हैं वो पुराने विचारधारा से प्रभावित होते हैं, इसीलिए उनकी बातें बेवकूफ़ों जैसे सुनाई देती है या लगती है। ईसाई लोगों ने तो वैज्ञानिकों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो जो बातें बताई तो वो बाइबल के विरुद्ध गया और उन पे बहुत सारा मतलब जुल्म किया वैज्ञानिकों पर। विज्ञान ने तब सिद्ध करके दिखाया, तब जाके ईसाइयों ने कुछ माफ़ी मांगा। हो सकता है किसी आदमी को पीटा भी होगा, पर हम लोगों ने कभी ऐसा किया कि किसी धार्मिक आदमी ने आके आपसे कहा कि ईश्वर है तो हमने उसको पकड़ के कभी पीटा? या फिर कोई आपको आके कहता है ये दुनिया ईश्वर चलाता है, क्या आप उस आदमी को कभी पकड़ के पीटे हो या कहीं जेल में डाले हो? पर जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने ऐसे काम किया है। धार्मिक आदमी बिना सर पूंछ के बात करे वो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा अगर ऐसे बातचीत करते सुना गया तो उनकी पिटाई हो जाती है। पर विज्ञान में बिना सर पूंछ का बात नहीं होता, उनमें कुछ तर्क होती है जिसके आधार पर वह अपनी बातें रखते हैं। वो कुछ सबूत जुटाते हैं और लोगों को समझाते हैं। पर धार्मिक आदमी में ऐसे बातें नहीं मिलती। अगर उनको ईश्वर सिद्ध करना हो तो वो कहते हैं ये जो सांसें तुम्हारी चल रही है ये ईश्वर चला रहा है, ये सांसें तुम्हारा ईश्वर ने दी है। गजब टोपीबाज आदमी है ऐसे लोग। आपको पता है बाइबल का यहोवा ईश्वर लोगों का सांसें रोकने के लिए तलवार चलाता है? तो इस बातों से साफ सिद्ध होता है कि ईश्वर आपकी सांसें नहीं चलाता, वरना उनको रोकने के लिए तलवार की क्या ज़रूरत। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हम ईसाइयों के विरुद्ध बात करते हैं क्योंकि हम ईसाई धर्म से नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा मकसद साफ लिखा हुआ है। दूसरे अन्य धर्मों पर कभी हमारी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लगेगा। खैर, जब तक हम पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है तब तक हम आपको मनचाही बातें आपको बता सकते हैं। जो सच है उन पर खुलकर बात कर सकते हैं। वीडियो शायद काफ़ी लंबी जा रही है तो आज के लिए इतना है। लास्ट तक बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।